हेलो एवरीवन, मैं सुनील। आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो, लेकिन सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। डायरेक्शंस, आज कुछ टॉपिक हट करके है। दिशाओं के बारे में हम लोग जानकारी आज लेंगे। और थंबनेल देख करके आप लोग देख लिया करो कि जो 10th के स्टूडेंट्स हैं या 12th के जो हैं, वे लोग थंबनेल देख करके वीडियोस देख लिया करें। और बाकी सोशल साइंस जिनको अपनी अच्छी करनी है या कॉम्पिटिटिव जो बच्चे हैं, वो सारी सारी वीडियो देखें। तो डायरेक्शन की बात करते हैं। और लगभग पूछा भी जाता है, जैसा कि दिशाएं अधिकतर बच्चे जो याद करते हैं, फिर वो चार मतलब कि याद करते हैं। और इसके अलावा उप दिशाएं भी चार होती हैं एक्स्ट्रा, जो मतलब कि जो कि 45 डिग्री पर दर्शाई जाती हैं। और इसके अलावा दो और होती हैं। तो टोटल देखा जाए तो 10 ना 10 जो है दिशाएं हम जानेंगे आज। तो मैंने पहले ही मतलब कि लिख रखा है, और थोड़ा सा ये एक लाइन खींच करके ये बाकायदा आप लोग को बता रहा हूं कि किस प्रकार से ये कहाँ पे कौन सी दिशाएं हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं फिर कौन कौन सी दिशाएं हैं, डायरेक्शन कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है ईस्ट, ठीक है। और ईस्ट को हम लोग पूर्व भी कहते हैं, और प्राची कहते हैं, और प्राक भी कहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका। दूसरा है वेस्ट। वेस्ट को हम पश्चिम भी कहते हैं, प्रतीची भी कहते हैं, हैं, और अपरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओके। उसके बाद है नॉर्थ। नंबर 3 पे है नॉर्थ, जिसको हम उत्तर कहते हैं या उदीची कहते हैं, ठीक है। उत्तर या उदीची भी कह सकते, मतलब संस्कृत में ये हम कहते हैं। उसके अलावा जैसे साउथ है, तो साउथ को हम दक्षिण कहते हैं, और अवच भी कह सकते हैं या अवाची कह सकते हैं, ठीक है, साउथ को। और उसके बाद है नॉर्थ ईस्ट, जो कि 45 डिग्री पर होती हैं। अभी मैं बताता हूं आप लोगों को कि किस प्रकार से 45 डिग्री मैं ये कह रहा हूं। उसके बाद आता है आपका नॉर्थ ईस्ट, इसको कहते हैं ईशान्य, ठीक है, संस्कृत भाषा में है ये। उसके बाद जो साउथ ईस्ट वाला है, साउथ ईस्ट को हम आग्नेय भी कहते हैं। ओके। उसके बाद जो आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, इसको कहते हैं वायव्य, वायव्य। फिर है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट को हम कहते हैं नैऋत्य, नैऋत्य, साउथ वेस्ट को हम ये मतलब कह सकते हैं। उसके बाद जो दो दिशाएं होती हैं, एक आकाश एक धरती, है ना, तो उसको हम कह सकते हैं जेनिथ। जेनिथ कहते हैं ऊपर, जैसा कि हम ऊपर देख रहे हैं तो जेनिथ कहलाएगा। एक दिशा ऊपर भी है, एक आकाश भी है, जेनिथ। और उसके बाद जो नंबर 3 पे है वो है नादिर। तो ये भी एक जो है मतलब कि धरातल की ओर देखना। तो नादिर ये हो गई 10वीं दिशा हो गई, जिसको हम अधः भी जो हम कह सकते हैं, और नीचे भी कहते हैं, और ऊर्ध्व कहते हैं जेनिथ को, जिसको हम आकाश के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार से ये 10 जो है दिशाएं आप लोगों को याद कर लेनी है इंग्लिश में। उसके बाद जैसे फिगर की बात करें, तो मैंने फिगर ये लाइन खींच करके बना रखा है ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं। देखिए, हमेशा अपने राइट हैंड पर आपको ईस्ट रखना है, बस ध्यान रख लेना है। और उसी के जस्ट अपोजिट जो है लेफ्ट हैंड पर आपको जो है हमेशा वेस्ट दिखाना है। चाहे आप जिस भी डायरेक्शन में मतलब कि बैठे हो, तो कभी कभी एग्जाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्शन से रिलेटेड आते हैं। तो आप लोग को बस घबराना नहीं है, बस अपने राइट हैंड पर आपको क्या याद रखना है, ईस्ट याद रखना है राइट हैंड पर। और ठीक अपने जो है सीधे आपको नॉर्थ याद रखना है, बस सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ईस्ट हो जाएगा राइट हैंड पर, वेस्ट हो जाएगा आपके लेफ्ट हैंड पर, ठीक है, वेस्ट। और ठीक सीधे आपके नॉर्थ होगा, और ठीक उसके नीचे होगा साउथ। तो इस प्रकार से आप लोग को याद कर लेना है। और 45 डिग्री का मतलब है कि ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये ऐसे करके ये है 90 डिग्री का जो है एंगल बन रहा है। और इसी के जस्ट बीच में जैसे देखा जाए तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो उप दिशाएं हैं उसको 45 डिग्री पर दर्शाया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि राइट हैंड पर हमेशा आपको दिखाना है ईस्ट, ठीक है। और ठीक लेफ्ट हैंड पर आप लोग को दिखाना है
वेस्ट दिखाना है, ठीक है। और ठीक अपने सीधे नॉर्थ दिखाएंगे और ठीक उसके जस्ट नीचे दिखाएंगे साउथ। तो आप लोग को एक चीज याद रखना है कि ईस्ट और वेस्ट तो मैंने बता दिया, नॉर्थ और साउथ को विशेष तौर पर याद रखना है। वो इसलिए कि जैसे ये मैंने ये एक लाइन मतलब कि खींच दी है, तो इसके बीच की जो 45 डिग्री के कोण पर जो हम दिशाएं दिखाएंगे, तो सबसे पहले कौन सी लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग जैसे यहाँ पर ईस्ट ये है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ईस्ट नहीं लिख सकते हैं, या मतलब ये हम नहीं बोलेंगे ईस्ट नॉर्थ, या 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 हम कह सकते हैं कि वेस्ट नॉर्थ, है ना, ये हम नहीं कह सकते हैं। हमको सबसे पहले इस पार्ट में, इस लाइन के इस पार्ट में सबसे पहले नॉर्थ ही लिखना होगा। तो नॉर्थ और ईस्ट के जो 45 डिग्री पर आएगी डायरेक्शन, वो होगी नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ को पहले लिखा जाएगा इन दोनों पार्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। और इस भाग में नॉर्थ और वेस्ट के जो मिड में आएगा वो होगा नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट लिखना है, NN। नॉर्थ पहले आएगा इस अपर वाले भाग में, ओके। उसके बाद इससे जस्ट इस नीचे लाइन पर, इस लाइन के जस्ट नीचे वाले भाग पर अगर हम आए, तो सबसे पहले हमको साउथ लिखना होगा। तो साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो गया, ठीक। उसके बाद इसके और इसके जो बीच वाले भाग में आएगी, साउथ और वेस्ट के 45 डिग्री पर जो डायरेक्शन आएगी वो कहलाएगी आपकी साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए जानना, ये डायरेक्शन 8 है ना। और ऊपर आकाश और धरातल वो आप जानने के लिए लिख सकते हैं। और मैप वगैरह में इसका सबका ही ज्यादा यूज होता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं कि जो आपके इंडिया का जब मैप उठाते हो, तो वेस्ट बंगाल एक स्टेट पड़ता है, एक पंजाब भी पड़ता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वेस्ट बंगाल जो पड़ता है एक्चुअल में वो ईस्ट में है, यानी कि पूरब में है। लेकिन कहते क्यों है उसको वेस्ट बंगाल? तो फिर उसको पश्चिम में होना चाहिए। एग्जैक्टली वो वेस्ट बंगाल जो है वो पश्चिमी भाग में ही है, लेकिन बंगाल के पश्चिमी भाग में है। कैसे? फिगर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं मैप का, इंडिया का मैप, ठीक है। सब लोग बना लेंगे ऐसे करके। इसको थोड़ा ऐसे लेके जाएंगे, फिर इधर से आप उठाएंगे, ठीक है। सभी लोग मैप बनाने का अच्छे से प्रैक्टिस जरूर करें, ये एक अच्छी आदत है, ठीक है। मैप बनाने का जितना अच्छा कोशिश आप लोग करोगे, तो आपका आंसर राइटिंग उतना ही जबरदस्त हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और जस्ट ऐसे करके उठा लेंगे, बस कंप्लीट हो गया अपना मैप। ठीक, तो ये आपका हो गया, इंडिया का मैप ड्रॉ हो गया है। अब इसमें मैं आपको बताने वाला था कि वेस्ट बंगाल कैसे, जैसे वेस्ट बंगाल आपका इस भाग में पड़ता है, ठीक है। तो इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि एग्जैक्टली जो वेस्ट बंगाल है वो बंगाल जो पहले वाला था उसके जस्ट वेस्ट में ही है, इसीलिए इसको वेस्ट बंगाल कहते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे देखा जाए, ये जो बॉर्डर बना हुआ है ये पहले नहीं था, पूरा बंगाल पहले ये इस प्रकार से था, एक था। इसको हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, आप ध्यान, आप सब लोग देख, ये दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद जब इसका डिवाइडेशन हुआ, जब इसका जो बंटवारा हुआ बंगाल का, अभी जो आप सर्किल वाला भाग देख रहे हो ये पूरा आपका बंगाल है। तो जब इसका डिवाइडेशन हुआ तो इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। ये डिवाइडेशन हो गया, तो ये बंगाल जो इस भाग वाला था ये पूर्वी बंगाल हो गया, ठीक है। ये हो गया पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल हो गया। क्योंकि आप लोग देख सकते हो कैसे, और इजीली बताएं तो ऐसे कर लो और एक लाइन ऐसे खींच लो, अब आसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस पार्ट वाला, इस भाग वाला हम क्या कहेंगे? ये हम तो देखो ईस्ट तो है ही है और ये वेस्ट है ना, तो इस पार्ट में अगर हम देखें, इस बंगाल को अगर हम ऐसे करके बांटे, तो इस लाइन के इस वाला भाग जो है, इस ओर वाला जो पार्ट होगा वो ईस्ट कहलाएगा, और इस वाले सर्किल का ये वाला भाग जो है वेस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो यही आपको समझना है कि वेस्ट बंगाल एक्चुअल में ईस्ट में ही है, भारत के पूर्वी दिशा में है,
ओके, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। आप कहीं भी ले लो, जैसे इस भाग में ले लो, तो जैसे कोई पूछे आपसे कि जैसे ये दक्षिण भारत है आपका, यहाँ से एक्चुअल में ये स्टार्ट होता है आपका दक्षिण भारत, ठीक है। तो दक्षिण भारत को दो भागों में बांटो, दो भागों में बांटो, तो हम ऐसे बांट दे रहे हैं। तो अब आप ही सोचिए कि ये वाला भाग अब क्या कहलाएगा। तो डायरेक्शन के हिसाब से ये वाला भाग ईस्ट कहलाएगा, सीधी सी बात है ना। और ये वाला भाग वेस्ट कहलाएगा। ओके, तो जिस जगह का तुमको एक्चुअल में डायरेक्शन लेना है, तो उस जगह पर आपको मतलब कि जो है पहुंच जाना है, बस आपका आसान हो जाएगा। जैसे पंजाब, पहले पंजाब बंटवारे से पहले इतना बड़ा था, जहां पर वर्तमान में पाकिस्तान वाला भी पंजाब जो पड़ता है। तो जब बंटवारा हुआ तो इस प्रकार से बंटवारा हुआ। अब आप देख लो, बंटवारा हुआ, अब डायरेक्शन ये दोनों उठा करके आप यहां पर ले आइए। अब क्या हो गया, आसान हो गया ना। तो ये वाला पंजाब ईस्ट हो गया और ये वाला पंजाब आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो कि जो आपके हिंदुस्तान वाला जो पंजाब है वो पूर्वी पंजाब है, पूरब में पड़ रहा है इस पंजाब के ना। और जो पाकिस्तान वाला पंजाब है वो पश्चिमी पंजाब है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो यही आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बंगाल जब बटा तो जो पश्चिम वाला बंगाल था, वेस्ट साइड वाला, वो हमको मिला, वही पश्चिम बंगाल कहलाता है, इसीलिए। और ऐसे देखिए, ऐसे करके हम बना रहे हैं डायरेक्शन में, तो आप बताओगे ये तो वेस्ट में है ना। और ये देखो, ये ईस्ट में आपका हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। बस यही अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि जो बंगाल मूल रूप से था, तो जब वो बटा तो इसी वजह से ये वाला पोर्शन पश्चिम कहलाया, ये पूर्वी कहलाया। और पूरे हिंदुस्तान के स्तर पर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल आपके इस लाइन के इस भाग में है, यानी कि पूरब में है, ईस्ट में है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था आज डायरेक्शन वाला, आप लोगों को सारे लिख लेने हैं और इस प्रकार से फिगर बना लेना है और याद कर लेना है। और वीडियो कैसा लगा जो है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।